हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एडिशन वेक्टर आप लोगों को सिखाया था और उसके आगे मैंने बताया था कि कुछ अलजेब्रिक जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग वेक्टर में कैसे उसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमारा आपने पिछले क्लास में सीखा था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके ही संदर्भ में उसके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मैं आज आया हूं और आप लोग उम्मीद है कि ध्यान लगा के सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलते हैं, इस क्लास में भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे अच्छे से। तो देखिए आगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर एडिशन, उसी में आज मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वेक्टर की बात करने आया हूं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वेक्टर मतलब दो वेक्टर का हमने एडिशन देखा था, उसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम रूल को देखा और ट्रायंगल रूल को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से ये एडिशन वेक्टर फॉलो करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और इसके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है और इसके पास एक एडिटिव इन्वर्स भी होता है। कैसे कैसे होता है उसको ध्यान से देखिएगा। जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इन जनरल जब आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो 2+3 को 3+2 के ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को चलना है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो आप आराम से देखिए कि किस तरह से हम लोग एडिटिव जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए P1 हम इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं बच्चों। तो ये है हमारा प्रूफ कि दो वेक्टर हमने लिया, एक OA और एक वेक्टर AB। तो मान लिए कि OA एंड AB आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B रिस्पेक्टिवली। ये हमारा दो वेक्टर है बच्चों। अब इसमें देखिए कि इस OA के पैरेलल एक वेक्टर हमने यहाँ पर और एक OB के AB के पैरेलल वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया और एक वेक्टर मुझे OA के पैरेलल लेना है। तो ऐसा है कि ये वेक्टर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम रूल आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों। जब दो वेक्टर OA और AB है हमारा, ट्रायंगल रूल से भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ इस OB वेक्टर का जो डेफिनेशन बनेगा वो A+B वेक्टर बन जाता है प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम रूल से भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। जब हम ये पैरेलल इस वेक्टर के लेते हैं प्यारे बच्चों तो ये वेक्टर B हो जाता है और ये वेक्टर A हमारा हो जाता है। तो देखिएगा गौर से, जब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OAB की, तो OAB में हम OA वेक्टर को ऐड करें वेक्टर AB से तो ये हमारा वेक्टर OB प्राप्त होगा। और ये हम कितना लिए हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये हमारा OB वेक्टर है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा हम देखेंगे कि वेक्टर इन ट्रायंगल, मैं अगर बात करूं OBC ट्रायंगल की, इस OBC ट्रायंगल की बात अगर किया जाए तो ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे निकल करके आता है। वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB क्या निकल करके आएगा, वो हो जाएगा वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों वेक्टर OB। और वेक्टर OC आपका कितना है, वेक्टर B है, और वेक्टर CB आपका कितना है, वेक्टर A है, और ये इक्वल है वेक्टर OB के। इक्वेशन 2 हो गया प्यारे बच्चों। इसमें भी देखिए कि OB जो है A प्लस B के इक्वल है
और OB जो है वेक्टर B प्लस A के इक्वल है, और आप ये वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल से लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आपका जो वेक्टर A प्लस B है वो वेक्टर B प्लस A के इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा बल्कि आपको ध्यान जरूर रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने आपको वेक्टर एडिशन में आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, तो उसी के थ्रू आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब हमें क्या करना है कि दो वेक्टर जो हमने लिया है यहाँ पर, OA वेक्टर, AB वेक्टर, और यहाँ से एक और वेक्टर हमें डिफाइन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं कि सारा फिगर आपको समझ में आ जाए। एक वेक्टर हमने OB लिया है, OA लिया है, एक वेक्टर हमने OB लिया है, और दूसरा वेक्टर हमने OC लिया है। अब देखिएगा BC लिया है, और ध्यान से देखिएगा ये वेक्टर OA जो है ये वेक्टर A है, ये AB जो है वेक्टर B है, और ये वेक्टर C है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर OA AB एंड OB। यहाँ पर हम लोग लेते हैं वेक्टर OA, वेक्टर AB एंड वेक्टर BC आर थ्री वेक्टर्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ से OB को मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वेक्टर OB जो बनेगा वो ट्रायंगल लॉ से क्या बन जाएगा वो आप देखिएगा, वेक्टर देयरफॉर वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं अगर OC को मिला दूं तो ये वेक्टर OC कितना हो जाएगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं OC वेक्टर को लिखूं तो OC वेक्टर हमारा वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC लिख सकते हैं, और वेक्टर OB है वेक्टर A प्लस B है, और ये हमारा वेक्टर कितना है प्यारे बच्चों, ये हमारा BC है वेक्टर C। तो ये इक्वेशन इसको हम 2 कह देते हैं, क्योंकि यहाँ से OB हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो वेक्टर OC आपका निकल करके इतना आ जाता है। अब थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, वेक्टर A से C को यहाँ पे मैं मिला देता हूँ। ये वेक्टर AC का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो देखिएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं बात करूं तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ABC, इसमें ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC वो इक्वल होगा वेक्टर AC के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC वो हो जाएगा वेक्टर AC के इक्वल हो जाएगा। और फिर जब हम इसके वैल्यू को पुट करें तो AB हमारा है वेक्टर B और वेक्टर BC है हमारा वेक्टर C इक्वल टू, ये हमने किसको लाया है, वेक्टर AC को लाया है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, ये OA प्लस AC हमारा इन ट्रायंगल OAC में अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए, और लिखिए इन ट्रायंगल OAC में मैं अगर OAC की बात करूं तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा OC वेक्टर का, वेक्टर OC हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC। ये टर्मिनल तो फिर यहाँ पर टर्मिनल इनिशियल, तो फिर ये इनिशियल और टर्मिनल से बनेगा वेक्टर एडिशन। और ये वैल्यू वेक्टर OC जो है वो आप कहाँ पर लाए हैं, ये आप ले आए हैं, तो इसी का वैल्यू OA का वैल्यू देखिए पुट करके, तो OA आपका कितना है प्यारे बच्चों, वेक्टर OC को अगर मैं लिखूं तो OA है वेक्टर A और AC आप लाए हैं B प्लस C, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए B प्लस C।
अब इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए बच्चों। देखिए इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 4 में आपने OC का वैल्यू फाइंड किया है और किस तरीके से प्राप्त हुआ है, ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। बहुत ही सिंपल सा बात था। आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से वेक्टर फॉलो करता है प्यारे बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वेक्टर हमने लिया, तीनों के एडिशन को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के सम के साथ फिर से उसके जो नेक्स्ट 2 वेक्टर के सम और उसके तीसरे वेक्टर के सम के साथ बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के सम से फिर ऐड करने पर वो फर्स्ट वेक्टर के सम और दूसरे 2 वेक्टर के सम के इक्वल हो जाता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं 2 + 3 + 4 और 2 + 3 का ब्रैकेट इक्वल टू 2 + 3 + 4 ये इक्वल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 वेक्टर हमने लिया और तीनों वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है, ये अलजेब्रिक टर्म हमने यूज़ किया है और उसी के तरह आप वेक्टर एडिशन को भी देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो प्यारे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं नल वेक्टर, और हमने पहले ही आपको नल वेक्टर को डिफाइन कर रखा है कि नल वेक्टर हमारा क्या होता है। नल वेक्टर को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग किस तरह से लेते हैं वो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि हमारा ये वेक्टर है, प्रॉपर्टी 3 को देखिएगा, मान लिया जाए कि वेक्टर OA जो है ये वेक्टर A है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वेक्टर A जो होगा वो वेक्टर 0 होगा। अब ध्यान से प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AA, ये AA निकल करके क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, OA ही प्राप्त हो जाता है। तो OA आपका वेक्टर A है और ये 0 वेक्टर है, ये प्राप्त क्या हो गया, वेक्टर A प्राप्त हो गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में प्यारे बच्चों देखेंगे कि फॉर एवरी वेक्टर A, सारे वेक्टर A के लिए कोई भी वेक्टर हो सकता है, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा -A। अब इस -A वेक्टर का क्या मतलब होगा वो आप समझिएगा। किस प्रकार से वो लाइक करेगा, वो लाइक करेगा वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर A इक्वल टू 0 माइनस वेक्टर A प्लस A। इस टर्म को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इस केस में हम वेक्टर A का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वेक्टर, एडिटिव इनवर्स वेक्टर -A के रूप में डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है कि जब हम किसी भी वेक्टर, 2 वेक्टर को लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं जिसमें उसके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है, तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाता है और वो डायरेक्शन चेंज हो करके जो वेक्टर बनता है वो नेगेटिव वेक्टर। जब हम आपको डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ाएंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा कि आपको किस तरह से हम लोग वेक्टर को, उसके डायरेक्शन को चेंज करके हम साइन को बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रॉपर्टीज था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे आपने देखा। उम्मीद है कि इस क्लास में आप सारे चीज़ों को समझ लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को अगर आपने देखा है और पसंद किया है तो लाइक करना ना भूलें प्यारे बच्चों। थैंक यू आज के लिए।